जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए यूपी जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार यूपी पुलिस में पूछे गए हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो ज़्यादा समय ना बिताते हुए आज की सीधा इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष वटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। तो देखिए वटेश्वर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। आगरा डिस्ट्रिक्ट में, आगरा जिले में जो है वटेश्वर मेला लगता है भैया प्रत्येक वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आगरा जिला में, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में वटेश्वर मेला का आयोजन होता है प्रतिवर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। प्रश्न 2 कहता है आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है भैया। तो देखिए कौन सा है उपयुक्त समय। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है अप्रैल का पहला अखवाड़ा और अप्रैल का मध्य, मई का पहला पखवाड़ा, मई का मध्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अप्रैल का पहला पखवाड़ा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा अप्रैल का पहला पखवाड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न भैया आप सभी के सामने क्या है। 3 नंबर प्रश्न कहता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का भैया उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत क्या था भैया। जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत क्या था। देखिए क्या था इसका क्या था जनसंख्या वृद्धि का 20.1, 20.21, 20.23, 20.230, 20.32। तो इस जो भैया सही था इसका 20.23%। 20.23% जो था 2000 जनगणना के अनुसार देश की वृद्धि जनसंख्या हुई जो परसेंट में था 20.3 था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4 भैया आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है भैया। कहाँ पर मतलब स्थित है। कहाँ वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, कानपुर। तो भैया कहाँ पर अफीम की केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री किस जिले में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 5 भैया क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5 आप सभी के सामने है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री मॉडर्न फैक्ट्री स्थित है भैया। कहाँ पर है ये भैया मॉडर्न फैक्ट्री। तो भैया रायबरेली इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। रायबरेली में आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री यानी मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है स्थित है भैया उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में, जहाँ का नंबर यूपी 33 लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है भैया। प्रश्न नंबर 6 भैया आप सभी के सामने। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। यानी कि काशी भैया जो है किस नदी के किनारे स्थित है तट पर। तो भैया ये जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ गंगा नदी के तट पर। गंगा नदी के तट पर स्थित है। चल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भैया। अगला प्रश्न नंबर 7 है आप सभी के सामने। प्रश्न नंबर 7 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 7 जो है आप सभी के सामने क्या कहता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट स्थित है भाई। कहाँ पर स्थित है भैया। तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश का लखनऊ यानी कि राजधानी, जहाँ पर भैया नवाबों का शहर भी इसे कहा जाता है। आमों का नगर भी यहाँ पर है। मलिहाबाद को आमों का नगर और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, जहाँ का नंबर क्या लगता है गाड़ी का नंबर यूपी
32 लगता है भैया। और उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। यहाँ पर क्या स्थित है? राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 भैया आप सभी के सामने है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम यानी कि हैंडलूम हथकरघा उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? हथकरघा का मतलब क्या होता है भैया? हथकरघा का मतलब है हाथ के द्वारा की गई कारीगरी। हाथ के द्वारा की गई कारीगरी को हथकरघा कहा जाता है। तो किसके लिए है? खाकी प्रिंटिंग, साड़ी प्रिंटिंग, चिकन कारीगरी, जरी के। तो भैया जो है चिकन कारीगरी के लिए बहुत ही फेमस इलाका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9 आप सभी के सामने है। उत्तर प्रदेश का फैजाबाद निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए भैया प्रसिद्ध है? फैजाबाद में सॉरी फिरोजाबाद जो है किस फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो भैया फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है। सुहाग नगरी भी कहा जाता है। ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। कौन? अलीगढ़। अलीगढ़ भैया ताले के लिए प्रसिद्ध है। झांसी में सीमेंट का कार्य होता है। बनारस की साड़ी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है कि जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगा अनुपात क्या था? बाल लिंगा अनुपात यानी कि शिशुओं में बाल लिंगा अनुपात क्या था? तो भैया जो था 902 था, यानी 1000 महिला पर 902 बालक थे या फिर 902 बालिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अगला प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है आप सभी के सामने? प्रश्न नंबर 11 भैया जो है क्या कहता है? स्वतंत्र स्वतंत्र भारत में किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत में किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भैया इसमें सवाल में कुछ थोड़ा लगता है मिस्टेक है, लेकिन होना नहीं चाहिए। देखिए उत्तर प्रदेश की थी सरोजिनी नायडू जी। उत्तर प्रदेश की थी सरोजिनी नायडू जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 12 भैया क्या कहता है? उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? अपनी सीमा साझा नहीं करता भाई। तो देखिए पीलीभीत करता, श्रावस्ती करता, महाराजगंज करता है, सीतापुर तो इधर लखीमपुर के पहले ही पड़ जाता। लखनऊ से टच है। लखनऊ और लखीमपुर से टच बीच में पड़ता है सीतापुर, जहाँ का नंबर गया है यूपी 34। यूपी 34 भैया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर भैया 13 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 13 आप सभी के सामने है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? भैया कौन सा जिला है? ऐसा जिला बलिया है। बलिया को बिहार बॉर्डर कहा जाता है भैया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बलिया डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर एकदम स्थित है। सीमा समाप्त का बोर्ड यहीं पर लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 14 आप सभी के सामने है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? यह शहर कांच की चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध। अभी प्रश्न एक आया था फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में कांच था, जबकि हमने ये बताया था कि इसे सुहाग नगरी कहा जाता था। तो ऑप्शन ए में देखिए वही चीज दिया रखा है। फिरोजाबाद जो है कांच नगरी कहलाता है, यानी कि चूड़ियों का शहर या फिर सुहाग नगरी के नाम से फिरोजाबाद को जाना जाता है। यहाँ पर कांच की चूड़ियां प्रसिद्ध रूप से फेमस है। बरेली को बांस बरेली कहा जाता है भैया। यहाँ का सुरमा बहुत अच्छा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 क्या है भैया? प्रश्न नंबर 15 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 15 भैया आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के पुजारी भी हैं?
निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के पुजारी भी हैं भैया? तो ऑप्शन बी जो है योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के रहने वाले हैं, तो गोरखनाथ मंदिर और मठ के पुजारी क्यों नहीं होंगे गुरु गोरखनाथ मठ के पुजारी, क्योंकि ये गोरखपुर के रहने वाले हैं योगी आदित्यनाथ जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 आप सभी के सामने है भैया। प्रश्न नंबर 16 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 16 भैया क्या कहता है? प्रश्न नंबर 16 कहता है सारनाथ वह पवित्र स्थान है। सारनाथ जो है वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत ही नजदीक है? किस शहर के बहुत ही नजदीक है भैया? वाराणसी के बहुत ही नजदीक है। कहाँ पर? वाराणसी के बहुत ही नजदीक में है। कौन कहाँ कौन सा? जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जो कि सारनाथ है, वो वाराणसी के बहुत ही नजदीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब वाराणसी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? आप सभी के सामने प्रश्न नंबर 17 है भैया। प्रश्न नंबर 17 जो है कहता है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियां नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई अभी ये प्रश्न आ चुका है। चिकन कारीगरी के लिए कौन फेमस है? नवाबों का शहर लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चिकन चिकनकारी साड़ियाँ के लिए और हथकरघा के लिए प्रसिद्ध भैया जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ नवाबों का शहर आमों का नगर जहाँ पर है मलिहाबाद, वो शहर जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुरादाबाद जो है भैया चाकुओं का शहर है। सॉरी रामपुर, ये मुरादाबाद जो है पीतल नगरी है। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है भैया। और मेरठ को खेल का सामान या प्लास्टिक सिटी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रयागराज को अमरूद नगरी भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 भैया क्या कहता है? आप सभी के सामने प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 जो है आप सभी के सामने है। कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा भैया? कहाँ मिलेगा? वृंदावन वृंदावन पागल बाबा मंदिर मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पागल बाबा मंदिर जो है मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने प्रश्न नंबर 19। बुंदेलखंड कौन सा? बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश नेपाल, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो भैया किसके सीमा के अंतर्गत आता है? बी वाला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है भैया? अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है भाई साहब। देख लीजिए 20 नंबर प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाती है? भाई बहुत ही मस्त प्रश्न है। दीपावली को शोक के रूप में मनाती है कौन सी जनजाति है? थारू नामक जनजाति है जो दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न को जरूर देख लेना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 21 आप सभी के सामने है कि भैया उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? कहां पर? अलीगढ़। अलीगढ़ में किया गया, जिसको भैया कहा जाता है ताला नगरी। ताला नगरी, ये ताला के उद्योग के लिए भैया बहुत प्रसिद्ध है, इसे ताला नगरी भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है? अगला प्रश्न आप सभी के सामने प्रश्न नंबर 22 भैया क्या कहता है कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है भैया? जो कि भैया भारत कला भवन जो है बनारस में स्थित है भैया। कहाँ पर? बनारस इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इलाहाबाद को प्रयागराज नाम बदल कर धर दिया गया है, ये कौन नहीं जानता है? इलाहाबाद का नाम हो गया है प्रयागराज। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 23 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगा अनुपात क्या था भैया? 912 भैया। 1000 पुरुषों पर 912 महिला थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है भैया? अब आपको बताना है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो है सारस। कौन? सारस। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्रोंच भी कहा जाता है। सारस अथवा क्रोंच। सारस अथवा क्रोंच भी कहा जाता है। मोर तो हो गया राष्ट्रीय पक्षी। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा भैया है। क्या? बारहसिंगा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 25 कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय भैया जो स्थित है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित है, जिसे चाकू अथवा कैंची नगरी कहा जाता है। जिसे चाकुओं का शहर कहा जाता है। इसको चाकू का शहर कहा जाता है। और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर या फिर चर्म उद्योग नगरी कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। और आगरा को पेठा नगरी कहा जाता है। क्या? पेठा नगरी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है कि आमिर खुसरो का जन्म स्थान क्या है? यानी कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में आमिर खुसरो का जन्म हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। उन्नाव को भैया कहा जाता है इत्र नगरी। उन्नाव को इत्र नगरी। कन्नौज को कहा जाता है पूर्व का ग्रास या सिराजे हिंद। पूर्व का ग्रास या सिराजे हिंद। कन्नौज को कहा जाता है, उन्नाव को कहा जाता है इत्र नगरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर अगला 27 यानी कि क्या कहता है? प्रश्न नंबर 27 कहता है उत्तर प्रदेश में शेर सफारी कहाँ पर स्थित है भैया? तो शेर सफारी जो इटावा में स्थित है। कहाँ पर? इटावा में स्थित है। तो यह भी जान लीजिए, नोएडा को क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश का शो विंडो। उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहते हैं। उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहा जाता है नोएडा को। और कन्नौज को पूर्व का ग्रास कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर बार बार बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 28 भैया आप सभी के सामने है। क्या कहता है? प्रसिद्ध चरकुला नृत्य कहाँ से संबंध रखता है भैया? अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से, रुहेलखंड से। तो भैया जो प्रसिद्ध नृत्य चरकुला है कहाँ से संबंध रखता है? ये जो रखता है भैया ब्रजभूमि से रखता है। कहाँ से? ब्रजभूमि। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29 भैया क्या कहता है? प्रश्न नंबर 29 यह जो अगला प्रश्न है क्या कह रहा है? कहता है भाई साहब कि औद्योगिक अविस अविशालता विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है भाई साहब? तो देखिए कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है भाई साहब। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 30 भाई साहब कहता है, प्रश्न नंबर 30 कहता है कि वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया भाई साहब? 4 जनवरी, 9 जनवरी, 4 फरवरी, 9 फरवरी। किस दिन मनाया गया? तो भैया इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस 4 जनवरी को मनाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 31 भैया आप सभी के सामने है कि उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई थी कब? यानी कब लागू की गई भैया? 2013 में। 2013 यानी कि 2013 यानी कि ऑप्शन बी। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भैया आप सभी के सामने प्रश्न नंबर 32 क्या कहता है?
प्रश्न नंबर 32 कहता है कि भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है भाई साहब? भारतीय दलहन अनुसंस्थान कहाँ पर स्थित है भैया? तो ये जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है भैया, उत्तर प्रदेश के कानपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है भाई साहब, जो कि ऑप्शन सी है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर, कानपुर को और भी एक कहा जाता है चर्म उद्योग के लिए बहुत फेमस है और उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 भैया क्या कहते हैं? गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक प्रयुक्त प्रयास था भाई साहब? तो देखिए इसके दो जो है वो छूट गए हैं विकल्प, दो विकल्प छूट गए हैं। तो देखिए गंडक परियोजना जो है वह उत्तर प्रदेश एवं बिहार के लिए था या फिर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के लिए था। जो भी है इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगली वीडियो में मैं इसका उत्तर बता दूंगा आप सभी लोगों को। तो देखिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। रीजनिंग की आज लाइव क्लास होगी अभी थोड़ी देर में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।